ऐसे होती है मेंढकों की खेती, और मेंढकों की खेती करके कैसे कमा रहे लोग लाखों रुपए, चलिए जानते हैं। ज्यादातर मेंढकों की खेती थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया में की जाती है, जिसमें सबसे पहले हेल्दी और मोटे मेंढक को पकड़कर उसकी शादी कराई जाती है। फिर इस जोड़े का प्रजनन करवाया जाता है। इसके बाद इनकी प्रजनन प्रक्रिया के लिए एक 4 दीवारी बाउंड्री में थोड़ा पानी भरकर उसमें कुछ सब्जी, पत्ते, टहनियां छोड़कर फव्वारे चालू करे जाते हैं, ताकि बारिश का माहौल बनाया जा सके। पूरा सेटअप तैयार हो जाने के बाद अब बारी आती है मेंढक को इसमें छोड़ने की, और फिर ये प्रजनन करते हैं। इसके कुछ दिनों बाद मादा मेंढक अंडे देती है, और अंडे देने के तुरंत इन मेंढक को एक थैली में भरकर पानी से निकाल दिया जाता है, और इनके अंडे को एक नेट की मदद से इकट्ठा कर लेते हैं। अब बारी आती है इन अंडों को दूसरे साफ टैंक में डालने की। इसके 2 हफ्ते बाद इन अंडों से टेडपोल्स बनने की शुरुआत हो जाती है। इन्हें एक दिन में 5 बार खाना खिलाया जाता है, जो कि फिश मिल्क के रूप में दिया जाता है। कुछ दिन बाद ये टेडपोल अपनी पूंछ छोड़ने लगते हैं। अब समय आ गया है इंडोर और आउटडोर के लिए इन मेंढकों को चुनने का। इंडोर फ्रॉग फार्मिंग, इसमें कई टैंक बनाए जाते हैं। ये सभी 1 महीने के मेंढक हैं जो काफी बड़े हो चुके हैं। इसके बाद इन सारे टैंक को साफ किया जाता है, जिससे फायदा यह था कि इन फ्रॉग्स में बीमारी लगने की संभावना काफी कम रह जाती है। अब बारी आती है आउटर मेंढक फार्मिंग की। ये काफी बड़ी और खुली जगह में करी जाती है, और बारिश का मौसम और पानी इन्हें साफ करता है। फिर नेट की मदद से इन्हें एक जगह इकट्ठा किया जाता है, और एक बसी सी नेट की मदद से हजारों मेंढकों को हार्वेस्ट करने का काम शुरू हो जाता है। और एक व्यक्ति नेट के बोरे लेकर इनके बीच चला जाता है और इन्हें बोरे में भरने का काम करता है। हमें जितने फ्रॉग्स पानी पर तैरते हुए दिख रहे हैं, ये उतने नहीं हैं, बल्कि ये पूरा नेट नीचे से लेकर ऊपर तक इन्हीं मेंढक से भरा पड़ा है। अगला काम शुरू होता है इन फ्रॉग्स को तौलने का, जिसके बाद इन्हें प्लास्टिक की बैग में भर के इन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। एक बैग में 20 किलो फ्रॉग्स होते हैं, और मार्केट में 2 किलो मेंढक $2 में बिकते हैं। अगर इनके लेग्स की मीट की बात करें तो $5 प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में बेचे जाते हैं। और अब बारी आती है फैक्ट्री के अंदर के प्रोसेस की। फैक्ट्री में सबसे पहले इन फ्रॉग्स को नमक के पानी में अच्छी तरह से क्लीन किया जाता है। इस प्रोसेस में वर्कर्स एक एक मेंढक को इस तरह काटते हैं कि इनके लेग्स सही रहे और बाकी हिस्सा अलग हो जाए। इसके बाद इन्हें दोबारा क्लीन किया जाता है और ठंडे पानी में रखा जाता है। इसका टेम्परेचर लगभग 60 डिग्री के आसपास रहता है। ऐसा करने से इन पर लगा ब्लड सूख जाता है। और इसके बाद आता है IQF फ्रीजिंग लाइन। इन सभी फ्रॉग को एक फ्रीजिंग लाइन पर लगाया जाता है, और इन्हें 18 डिग्री तापमान में फ्रीज किया जाता है, ताकि ये लंबे समय तक खराब ना हो। अब लास्ट प्रोसेस में बारी आती है इन सभी फ्रॉग्स को पैकिंग करके मार्केट में भेजने की, जिसके बाद आप इन्हें चाव से खा सकते हो।